Assalamualaikum. My name is Muhammad Osama. Today's lecture is about transformer. This is a device which can transfer electrical power from one electrical circuit to another electrical circuit without changing system's frequency. इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं इसमें। इसका मतलब अगर आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और ये दूसरा एक सर्किट है, इनके दरमियान म्यूचुअली कुछ रिलेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकली ये कनेक्टेड नहीं है म्यूचुअली। इसके अलावा ये कनेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं। अब अगर यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करें, ये इनको टर्न्स करते हैं, नंबर ऑफ टर्न एंड 1 एंड 2, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब हम यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ वोल्टेजेस मेजर होते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सर्किट दूसरे सर्किट से कनेक्ट होता है मैग्नेटिकली, फिर ये एक वोल्टेज दूसरे यहाँ पे दूसरा वोल्टेज आ रहा है, ये इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज। देन हम इसकी टाइप पे जाते हैं, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है। इसकी बेसिकली सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो ये इधर मैंने जो बनाया, ये बिल्कुल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसके हमें ये भी पता होना चाहिए, पेपर में सवाल भी आ जाते हैं अक्सर, पेपर जो देते हैं, कि इसके कितने टोटल टर्मिनल्स होते हैं। सिंगल फेज में 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3, 4 टर्मिनल्स होते हैं, 4 टर्मिनल्स। हम अब 3 फेज ट्रांसफार्मर का देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बना दूँ 1, 2, 3। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज लेंगे, V1, V2, V3। अब ये 3 यहाँ पे हम एक सिर्फ वोल्टेज देंगे, एक वोल्टेज लागू। यहाँ पे हम मुख्तलिफ वोल्टेज भी दे सकते हैं, सेम वोल्टेज भी दे सकते हैं, और यहाँ से हम इसको कर कुछ ना कुछ इनसे वोल्टेज हम लेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है। यहाँ पे V1 डैश आ जाए, V2 डैश आ जाए, और यहाँ पे V3 डैश आ जाए। अब ये हमारा 3 फेज है, तो इसके टर्मिनल टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके टोटल 12 टर्मिनल्स होंगे, जिसमें 6 आउटपुट टर्मिनल्स और 6 इनपुट। इसमें 2 इनपुट और 2 आउटपुट टर्मिनल्स। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आपको समझ आ गई, 3 फेज की भी समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसके यूजेस पे। इसके बहुत से यूजेस हैं ट्रांसफार्मर के, काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इंडस्ट्री, और इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पर 440 वोल्ट्स जो है वो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर में एक तो टाइप्स हैं इसकी अकॉर्डिंग टू सिंगल फेज और 3 फेज। इसके बाद इसकी एक होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, TF मीन ट्रांसफार्मर, एंड स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये 2 टाइप्स।
इसमें वोल्टेज स्टेप अप का मतलब है कि वोल्टेज को स्टेप अप करना। वोल्टेजेस अगर यहाँ पे 230 है तो आप इसको स्टेप अप करके मुख्तलिफ सब लेवल कुछ लेवल पे लेके जा सकते। लाइक आप इसको 500 वोल्ट तक भी लेके जा सकते। ठीक, इसका स्टेप डाउन का मतलब अगर आपके पास 500 वोल्ट है तो उसको आप 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर दें। तो ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसकी ये भी टाइप्स हैं, ये भी टाइप्स हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्री। डोमेस्टिक लेवल पर 440 इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री लेवल पर 11 kV, 33 kV ये इस्तेमाल होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक वेल्डिंग और मेल्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर। वेल्ड करने के लिए और मेल्टिंग करवाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए बहुत करंट रिक्वायर्ड होता है ताकि एक चीज़ पिघल जाए। तो ये दोनों चीज़ें ट्रांसफार्मर इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ये ट्रांसफार्मर का वोल्टेज आपको डाउन कर सकता है, इस तरह करंट को भी आप ज़्यादा कम कर सकता है। अब वेल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें, वेल्डिंग इंडस्ट्री में जब हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो ये जो वेल्डिंग है वोल्टेज हमेशा 230 से, अगर हमने 230 इनपुट दी हुई है तो वो 17 to 45 वोल्टेज तक उसको डिक्रीज़ कर देता है और उसके बाद करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। 55 to 590 एम्पेयर्स तक ये करंट जो है उसको ज़्यादा कर देता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। रेक्टिफिकेशन होता है कि आपको AC से AC to DC, इसकी मिसाल ये है चार्जर, मोबाइल चार्जर इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसमें रेक्टिफिकेशन हो रही है। उसमें होता इस तरह से है कि आपके पास AC करंट वोल्टेज होते हैं, आप क्या करते हैं कुछ ब्रिज वगैरह लगा कर यहाँ से लोड और इस तरह से आप इसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। AC जो होता है ये आपको यहाँ पर वोल्टेज DC दे रहा है, VDC आपके पास है। आपने पहले AC किया तो ये DC में कन्वर्ट करके आपके जो मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल है उसको DC सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, लैपटॉप को DC सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए VAC को हम VDC बनाते हैं। अब इसके बाद हमने देख लिया ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी दो किस्म की टाइप्स भी देख लिया हमने। इसके बाद हम आगे चलते हैं यूजेस पे। यूजेस हमने कर लिए कि वो कैसे कैसे, इसके काफ़ी सारे यूज हैं जिसमें चंद एक ये लिखे होंगे। अब इसके बाद लॉसेस किस तरह के हो सकते हैं ट्रांसफार्मर। फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन लॉसेस, क्योंकि ये जो चीज़ बनी हुई है आपके पास इसमें आयरन भी इस्तेमाल होता है। आयरन और कोर जो शीट्स लगी होती है वो लॉसेस। इसके बाद कॉपर लॉसेस बहुत होते हैं। ठीक, कॉपर लॉसेस, ये जो कंडक्टर लगा हुआ है ये कॉपर लॉसेस देगा, जो इसके दरम्यान जिस पे ये लपेटी गई होती हैं या कवर किया गया होता है इसको, वो आयरन पे होती है, उसमें लॉसेस हो सकते हैं। फिर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हो सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है जो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है कि क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उसको कूलिंग पर्पज ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा स्ट्रे लॉसेस होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जितना जो हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लिखा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी बनेगी वो जब लिंक इसके साथ करेगी तो मैक्सिमम आपकी पावर ट्रांसफ़र होगी। अगर वो चीज़ हमारे पास लाइक यहाँ पे आपके है और यहाँ पे है, इसके दरमियान आपकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ एयर के साथ है, जो एयर के साथ होगी तो वो हमारे लिए वो चीज़ जो है हम उसको इस तरह कह सकते हैं कि वो चीज़ ज़ाया हो रही है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड वो ज़ाया हो रही है, जो हम एनर्जी यहाँ से बनाकर इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमारे पास कम आएगी।
तो अगर हम इस चीज़ को कम करना चाहते हैं तो हमें इसी डिस्टेंस एक खास रखना पड़ेगा और सारा कुछ यहाँ पर, तो स्टेट लॉसेस उससे कम हो सकता है। इसके बाद जो आयरन लॉसेस है वो सब डिवाइड हो जाते हैं। एक तो होते हैं हाइस्टेरेसिस लॉस, और इसके अलावा सेकंड वन होता है एडी करंट। अभी जो आयरन होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये आयरन है जो शीट्स लगी होती है, इसको लैमिनेट किया होता है अलग अलग शीट्स को। इनको जब शीट्स को अलग अलग किया था तो फिर हम इस पे ये इस तरह से हम इन पे वायरिंग कॉपर की जो होती है वो चलाते हैं। ठीक, ये इसकी एक वायर आ गई। ये अब ये हमने लपेट दी, ये इस तरह से आ जाती है मेरे पास। एक तरफ हम इनपुट बना देंगे और एक तरफ आउटपुट। जो इस तरफ से आ रही है वो हमारी इनपुट बन गई और इस तरफ से जाएंगे वो आउटपुट बना लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास जो आयरन होगी, अब आयरन में अगर तो हम एडी करंट्स कब ज़्यादा होंगे जब उसकी थिकनेस ज़्यादा रखेंगे शीट की। और हिस्टेरेसिस लॉसेस भी इसी तरह, अगर हम उसको इसके कर्व भी होती है जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये हिस्टेरेसिस लॉसेस जो है हम भी इसको भी कम कर सकते हैं, एडी करंट को भी कर सकते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने लॉसेस देखे हैं, यूजेस देखे हैं ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर के टाइप्स देखे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।